दोस्तों ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम छुपा लिए, लेकिन दोस्तों उसके पीछे क्या वजह है उसका खुलासा हम करते हैं। दोस्तों एक कंपनी है KRBL, जिसने खाली आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं और इस कंपनी का डायरेक्टर है अनूप गुप्ता। ध्रुव राठी उर्फ जर्मन शेफर्ड इतना घटिया आदमी है कि ये बंदा अपना प्रोपेगेंडा पूरा करने के लिए झूठे तथ्यों को सच बनाकर पेश करता है। और भाई इसमें सबसे बड़ी कमी तो हमारी है कि इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल होने के बाद भी हम उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। कुछ तो होते हैं पक्के चप्पल चाट जो इसकी हर झूठ को सच मानने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई इस प्रोपेगेंडा जीवी के जासे में आ जाते हैं और उनकी आंखें खोलने के लिए ये वीडियो जरूरी होगी थी। हाल ही में ध्रुव राठी की इलेक्टोरल बॉन्ड पे एक वीडियो आई थी, जो कि पूरी वीडियो झूठ और प्रोपेगेंडा से भरी पड़ी है, जिसमें इसने अपने अब्बा किजरुद्दीन को खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी का काला चिट्ठा सारा छुपा दिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर आप खुद डिसाइड करना कौन सच्चा है कौन झूठा। ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में मीडिया और अमित शाह को टारगेट किया है, क्योंकि अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा बता दिया है 20,000 करोड़। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे, जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की। अब अमित शाह ने इस क्लिप में जो 20,000 करोड़ का डाटा पेश किया है, जिसको ध्रुव राठी झूठ बता रहा है, वो झूठ नहीं है, वो है आधा सच। पूरा सच तो ये है कि जब अमित शाह ने इंडिया टुडे को 15 मार्च को इंटरव्यू दिया, जब तक SBI और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंप्लीट इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा रिलीज ही नहीं किया था। और भाई पूरा डाटा और डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर मौजूद है। कंप्लीट इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा 21 मार्च को रिलीज किया गया है। और जो अमित शाह के 20,000 करोड़ के डाटा की बात की जा रही है, वो पूरा का पूरा डाटा बेस्ड है जब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर। और ऐसी ही रिपोर्ट्स में 2022 तक का इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा दिखाया गया था 16,000 करोड़। 2022 तक 16,000 करोड़ और 2024 तक 20,000 करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस जर्मन शेफर्ड ने देश के गृह मंत्री को तो अपनी वीडियो में झूठा घोषित कर दिया, लेकिन ऐसे ही एक इंटरव्यू में जब समाजवादी पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को 66,000 करोड़ बताता है, तो इस कुत्ते की जुबान नहीं खुलती। अगर नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा। अभी तो 66,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है, 1,00,000 करोड़ पार हो जाएगा। बहुत से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं इस पार्टी को। अब तो हिंदुओं की आंख खुल जानी चाहिए। एक हिंदुओं पर राजनीति करने वाली पार्टी ने बीफ कंपनी से चंदा ले लिया। रुको दोस्तों, ये भी अधूरा सच है। ये भी आपको उतना ही बताया गया है जितने में इनका प्रोपेगेंडा पूरा होता है। दोस्तों ये प्रोपेगेंडा भी बहुत पुराना है। जब भी इलेक्शन आता है या हिंदुओं को बदनाम करने की चाल चली जाती है, तो इस प्रोपेगेंडा को टीवी डिबेट्स में या न्यूज़ आर्टिकल्स में सबसे आगे कर दिया जाता है। पूरी लेफ्ट लॉबी और एक विशेष धर्म इसी प्रोपेगेंडा को आगे करके गौ हत्या को जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी कोशिश करते हैं। इनका कहना है कि जब बीफ कंपनी कोई हिंदू चला रहे हैं तो भाई गौ हत्या से बाकी हिंदुओं की क्या दिक्कत है। इसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए एक सचेत हिंदू और RTI एक्टिविस्ट गिरीश भारद्वाज ने बीफ एक्सपोर्ट को लेकर एक RTI लगाई थी। दोस्तों इस RTI का जवाब आया, गाय का मांस एक्सपोर्ट करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। और भाई यही क्वेश्चन 2015 में राज्यसभा में भी पूछा गया था, जिसमें भी बिल्कुल सेम जवाब आया है कि काऊ का मीट कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 के अंदर भी स्लॉटरिंग ऑफ काऊ पर प्रोहिबिशन है। अब ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में मौजूद तो हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को बता दिया जाएगा तो इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। अब इसका अगला प्रोपेगेंडा है BG शिर्के कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर। अब ये क्लिप देखो। पुणे बेस्ड कंपनी BG शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, 2022 में इस कंपनी पर एक FIR हुई थी फॉर डेथ बाय नेग्लिजेंस। आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए आपकी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। अब इसकी लास्ट लाइन देखो कि आप देख सकते हो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपकी जान की कोई चिंता नहीं है। इस दोगले का यही कहना है कि BG शिरकर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सिर्फ एक पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है, वो है BJP। अब जो सच्चाई है वो इसने छुपा दी, क्योंकि इस कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड शिवसेना, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी गए हैं। और अब रही भाई मोरालिटी की बात,
कि जो ये एक्सीडेंट हुए हैं भाई वैसे तो होने नहीं चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एक्सीडेंट होते हैं, और जब भी ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो पूरी जुडिशियल प्रोसेस के साथ जवाबदेही तय की जाती है। अब मजदूरों की डेथ पर भी इसका दोगलापन देख लो। जब कतर फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था तो उस स्टेडियम को बनाने में हजारों मजदूरों की जान चली गई थी, जिसमें मोस्टली इंडियंस थे। और जब पूरा वर्ल्ड इस चीज को लेकर कतर का बाइकआउट कर रहा था तो उस टाइम पर भी यह कुत्ता कतर के समर्थन में वीडियो बना रहा था। दोस्तों ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड एकदम छुपा लिए, लेकिन दोस्तों उसके पीछे क्या वजह है उसका खुलासा हम करते हैं। दोस्तों एक कंपनी है KRBL, जिसने खाली आम आदमी पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, और इस कंपनी का डायरेक्टर है अनूप गुप्ता। दोस्तों ये अनूप गुप्ता वही है जिसको 2021 में 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में उठाया था। अनूप गुप्ता और केजरीवाल का क्या कनेक्शन हो सकता है? भाई अनूप गुप्ता भी 3600 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर गया था, और केजरीवाल भी 100 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंदर है। जो आदमी 3600 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है उसके लिए 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों हमारा तो ईडी से बस इतना ही कहना है कि केजरीवाल के इस शराब घोटाले की इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। जिस हिसाब से केजरीवाल पे बाहर की शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं, तो क्या केजरीवाल के कनेक्शन कलकत्ता की शराब कंपनियों से भी जुड़े हुए हैं? क्योंकि 2 कलकत्ता बेस्ड शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी IFB एग्रो और ट्रांसवेज प्राइवेट लिमिटेड केजरीवाल को बढ़िया डिसेंट अमाउंट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड देती हैं, लेकिन ये बात बड़ी सफाई से ध्रुव दल्ले ने अपनी वीडियो में छुपा ली। अब एक कंपनी है क्विक सप्लाई चेन, उस पर इसकी क्लिप देखो। एक केस है क्विक सप्लाई चेन का, जिसके सेम डायरेक्टर्स हैं जो मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी के हैं। लिस्ट देखकर पता चलता है इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से ज्यादा की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी। जितना प्रॉफिट ये कंपनी नहीं कमा रही थी उससे ज्यादा चंदा दे रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को। इस वीडियो में ध्रुव राठी कह रहा है कि क्विक सप्लाई चेन रिलायंस की एक सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन भाई रिलायंस के स्पोक्स पर्सन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उनका क्विक सप्लाई चेन से कोई लेना देना नहीं है। और इसका यह भी कहना है कि इस कंपनी ने कम प्रॉफिट होने के बावजूद भारी भरकम इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए हैं। अब ध्रुव राठी ने एक साइड तो दिखा दी, लेकिन ऐसी ही एक कंपनी एव्स ट्रेडिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, भारी भरकम लॉस होने के बावजूद उसने 112 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं, जिसमें कांग्रेस को 53 करोड़, तृणमूल कांग्रेस को 45 करोड़, आम आदमी पार्टी को 10 करोड़ और बीजेपी को केवल 1 करोड़। वो इसने बड़ी सफाई से छुपा लिया। इस दोगले ने फ्यूचर गेमिंग के कनेक्शन बीजेपी वालों के साथ अपनी वीडियो में ऐसे दिखाए हैं कि फ्यूचर गेमिंग ने सारा पैसा बीजेपी वालों को दिया है। इसके अलावा एक ये बड़ा ही अजीब केस है फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी का, जो कि एक लॉटरी कंपनी है। जब इस कंपनी पर रेड करी जा रही थी सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण फोटोज ट्वीट कर रही थी जहां पर ये लॉटरी किंग के बेटे से मिल रही थी। लेकिन दोस्तों सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसा TMC को 500 करोड़ से भी अधिक दिया है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को दिए करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड को बड़ी सफाई से छुपा लिया। और दोस्तों रही उस कंपनी की बात जिस पे सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं, मेगा इंजीनियरिंग, जिसको इसने अपनी वीडियो में दिखाने की कोशिश करी है कि उसने सारा पैसा बीजेपी को दे दिया। तो भाई इसी कंपनी ने सभी पार्टियों को पैसा दिया है, जिसमें 195 करोड़ BRS को, 85 करोड़ DMK को और 110 करोड़ कांग्रेस को दिए हैं। जो बीजेपी को 6000 करोड़ रुपए मिलने से स्कैम चिल्ला रहे हैं, तो भाई असली स्कैम तो ये है कि 6000 करोड़ रुपए का महादेव ऐप स्कैम, जिसमें भाई कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को 500 करोड़ से भी ऊपर का अमाउंट दिया गया, और जो कि महादेव ऐप के फाउंडर ने कबूला है। समाजवादी पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा दिखाया गया है 14 करोड़, लेकिन भाई उनके एक नेता के पास एक रेड में 250 करोड़ से ऊपर का कैश बरामद होता है, जिसमें कैश काउंटिंग मशीन भी गिनते गिनते गर्म हो जाती है। कांग्रेस के धीरज साहू के पास 250 से 300 करोड़ का कैश बरामद होता है, लेकिन उसके ऊपर पूरी लेफ्ट लॉबी और ये दोगला जीवी एक वीडियो तक नहीं बनाएगा। दोस्तों पूरा विपक्ष पूरे साल उद्योगपतियों ने भाई गाली भी देगा, उनकी नेगेटिव छवि दिखाओगा, और फिर ये चाहो है उद्योगपति इन तक पैसा भी दे देवे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, फैक्ट सही लगे हो, तो इस वीडियो को इतना शेयर जरूर करना कि जिस भाई की उस दोगले की वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा विचार प्रभावित हुए थे तो उनकी आंख जरूर खुल जाए।